हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आज सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम राजस्थान पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान विधान मंडल और विधानसभा से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस क्लास के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी? 200 सदस्य किस विधानसभा में बढ़ाई गई थी? तो कौन सी विधानसभा के अंदर बढ़ाई गई थी? छठी विधानसभा के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, जो छठी विधानसभा में बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा ये? लाल कोठी, जयपुर के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राजस्थान विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो विधानसभा के जो सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? यह एक क्या है? एक सदनीय निकाय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष या स्पीकर। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और यह प्रैक्टिस आप बीच में स्किप मत करें, पूरा जरूर देखें। और आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा में कोई विधेयक लंबित है और विधानसभा भंग हो जाती है तो विधेयक का क्या होता है? तो विधेयक का क्या होता है? विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर अगर विधानसभा में कोई विधेयक लंबित है और विधानसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर विधानमंडल का उल्लेख किया गया है? भाग 6 के अंदर। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कौन से अनुच्छेद? 173 के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 173 के अंदर वर्णित है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी की कितनी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है? 34 सीटें। ऑप्शन ए से हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी 34 सीटें क्या है आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 25 सीटें। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो अधिवेशन कौन आहूत करता है? राज्यपाल। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में देय विधेयक धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के से प्रस्तुत किया जाता है? कौन हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राजस्थान विधानसभा में कौन करता है? तो कौन करता है? प्रोटेम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। और इसे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानमंडल में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए कितने दिनों की कोई समय सीमा अनुमति के लिए कितने दिनों की कोई समय सीमा निर्धारित है? तो कितने दिनों की समय सीमा निर्धारित है? ऑप्शन डी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर राजस्थान विधानमंडल में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रतिवर्ष कम से कम कितने सत्र आयोजित होना अनिवार्य है? तो कितने स्तर होना अनिवार्य है? 2 स्तर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष कितने? 2 स्तर होने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो कितने सदस्यों का? 40 सदस्यों का क्या समर्थन आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने विभाग संबंधी स्थायी समितियां है? तो कितनी है? 17। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। विधानसभा में कितनी? 17 विभाग संबंधी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त मानी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो कितने दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर वह 60 दिन से अधिक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कितनी बार? 4 बार किया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे करता है? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? अगर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है तो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है वह व्यक्ति उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित होने के बाद पहले सत्र में विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानमंडल की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। विधानमंडल की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग या फिर 10 से सदस्य जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य मंत्री सीएम के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। 0 हॉर्स। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजस्थान विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो कितने थे? एक को नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। लेकिन यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की बैठकों के संचालन के लिए कौन से नियम लागू होते हैं? तो कौन से नियम लागू होते हैं? राज्य विधानसभा के अपने नियम। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अपने नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा किसे प्राप्त होता है? तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा किसे प्राप्त होता है? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विधायक के दल के नेता को। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो विपक्षी पार्टी होगा उसका विधायक दल का नेता को यह दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? विधानसभा अध्यक्ष के। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को राज्यपाल अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकता है?
तो कितने समय तक अपने पास रोक सकता है? कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, जब तक वो चाहे जब तक अपने पास रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो कितने दिनों के? 6 सप्ताह के अंदर। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की रिक्त होने पर उपचुनाव कौन करवाता है? अगर विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्य का पद रिक्त होने पर उपचुनाव कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनीत करने की शक्ति किसके प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। राज्यपाल अपनी विवेककालीन शक्ति के आधार पर आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार कब लगा था? 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभाओं की शक्ति में वृद्धि के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन जिम्मेदार है जिसने मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित की है? तो कौन सा हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जिसके अनुसार विधानसभाओं की शक्तियों में वृद्धि के लिए संवैधानिक संशोधन जिम्मेदार है, जिसमें मंत्रिपरिषद की क्या वो संख्या वो क्या कर दी गई थी? सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति के बिना कितनी देर तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? तो कितने? 60 दिन तक, लगातार 60 दिन तक। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानमंडल के दोनों सदनों यदि द्वितीय सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर द्वितीय सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो कौन सी में हो जाएगा? यह राज्य विधानमंडल के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो वर्तमान भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 2003 के अंदर किया गया था। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्लास को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और प्रत्येक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासें हो रही है जिन्हें प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है, तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखें। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।